चुनावी पर्चे लिए ये महिलाएं गुस्से में हैं। क्या बात, इस बात को तुम सब जगह कहो जहाँ कोई इनकी नाराजगी इसलिए है क्योंकि नेताजी ने इन्हें प्रचार के लिए दिहाड़ी पर बुला तो लिया, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं दी। आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। नाम बताओ, झाड़ू वाले हो, कौन हो? नहीं भैया, वो एल्बम वाले फिर भी कमल के फूल वाले ने। नहीं अच्छा, एल्बम वाले ने पैसे नहीं दिए तुम्हारे? नहीं, एल्बम वाले भैया नहीं है। हम कितनी भैया के ना दिए? 70 भैया के ना दिए। कितने आप क्या कह रहे हैं? और 70 भैया के पैसा अब वोट भी नहीं देंगे तुम उनके लिए? मैं बता 60-70 वोट है, हमन तो ले लो खचवार वोट भैया, ले भी ना जाए। महिलाओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो भरतपुर के गोपालगढ़ इलाके का है। इन्हें किसने बुलाया ये तो साफ नहीं, लेकिन भरतपुर से हैंडपंप के निशान पर कांग्रेस और रालोद के साझा प्रत्याशी सुभाष गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब राजस्थान चुनाव में बजरंग बली वोट बली बन गए हैं। योगी ने बजरंग बली को दलित बताया तो उन्हीं की पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने हद ही पार कर दी। आहूजा ने हनुमान पर ऐसी टिप्पणी की है कि हनुमान भक्तों की आस्था आहत हो जाए। ये रिपोर्ट देखिए। बजरंग बली की इस ठहाके से पहले बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने जो कहा उससे हम आपको नहीं सुना सकते। इसी हंसी के पीछे कुछ ऐसे शब्द हैं जो बजरंग बली का सीधा सीधा अपमान है। श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होने का दावा करने वाली बीजेपी के नेता ने भगवान राम के परम भक्त हनुमान को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। राजस्थान के रण में बजरंग बली वोट बली बन गए हैं। पवन पुत्र हनुमान पर जमकर सियासत हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली को दलित बताकर इसकी शुरुआत की थी। बजरंग बली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंग बली करते हैं और इसलिए बजरंग बली का संकल्प होना चाहिए। योगी के बयान पर तो पहले ही घमासान मचा है, लेकिन अब आहूजा के बयान पर भी हाय तौबा होना तय है। अलवर के रामगढ़ से बीजेपी विधायक रहे ज्ञानदेव वही नेता है जिन्होंने जेएनयू में कंडोम की संख्या बताई थी। 3000 से अधिक विरोध में किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियां पढ़ती है, हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे कुकर्म या कुकर्म करते हैं। 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं। अपने बड़बोलेपन की वजह से मशहूर ज्ञानदेव का इस बार बीजेपी ने टिकट काटा तो उन्होंने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया था, लेकिन फिर वरिष्ठ नेताओं के मनाने पर वापस बीजेपी में लौट आए। बीते दिनों अलवर में पीएम मोदी की रैली के बाद आहूजा डांस करते हुए भी दिखाई दिए थे। अब सवाल उठता है कि कहीं आहूजा जानबूझकर बीजेपी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ऐसी बेतुकी बयानबाजी नहीं कर रहे। बजरंग बली की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ज्ञानदेव आहूजा की ज्ञान बांटने की आदत नहीं बदलेगी। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि जाट इस बार किसका खेल बिगाड़ेंगे राजस्थान में। बने रहिए हमारे साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि एलोवेरा व आंवला स्वरस अपनाएं, आर्थराइटिस व पाचन तंत्र के रोगों से पूर्ण छुटकारा पाएं। एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। फोन नंबर 011-2553-2553। कैच का कोई मैच नहीं, 100%। डिश टीवी डिश नहीं डिश की आओ है ये।
वाइबर स्मार्ट LED TV और न्यू होंडा जैज 2018 लॉन्गर और लग्जरी फॉर एवरीवन राजनिवास पान मसाला। मैदा तथा सस्ते व कम गुण वाले पाम ऑयल के स्थान पर आटा एवं हेल्दी राइस ब्रांड ऑयल से निर्मित पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक के साथ दाल तड़का, देसी मसाला, यमी मसाला और ग्रीन चिली टेस्ट में भी उपलब्ध सिर्फ 10 रुपए में। पनीर पराठा ये फॉर्चून वीवो में बना है, शुगर के लिए ठीक है। खाने में मिठास भले ही मना हो, जिंदगी की मिठास बनी रहे। फॉर्चून वीवो ऑयल, इसमें है सेसमी, लिग्निन और गैमा ओराइजनॉल जो रखे ख्याल आपकी शुगर का। फॉर्चून वीवो। पेश है नया हजमोला चटकोला, हजमोला में कोला का चटकारा। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ने इन सब के सपनों को साकार किया, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। थैंक यू। पीछे तक पीछे पे डांस। अबे तो लगते सितारे, हंगर मेक्स यू कंफ्यूज। ये ले स्निकर्स। Who are you when you're hungry? इमामी डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? इमामी डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। पेश है पहली बार इमामी डबल बुल शुभ 7-in-1 प्रीमियम सीमेंट। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। ये ना सुजुकी एक्सेस 125 जैसा है। क्यों? कम पीता है। Powerful 125cc engine, superior mileage, Suzuki Access 125, कम पीता है। साथ रहो लेकिन चिपको मत, वरना टूट जाओगे। थोड़ा वक्त दो, अपने आप खिलोगे और महकोगे। क्या फिलॉसफी है? फिलॉसफी? मैं तो चावल की बात कर रहा था। अटूट प्यार करो से फॉर्चून बिरयानी क्लासिक बासमती राइस, 2 साल एज किया हुआ, खिला खिला, सबसे लंबा अटूट दाना। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ने इन सब के सपनों को साकार किया, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। अरे सुषमा, क्या हो गया? सुबह बहू ने समोसे बनाए थे, वो खाते ही पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट दर्द की असली वजह ये साधारण तेल है जो सस्ता तो होता है पर सेहत पर महंगा पड़ता है। इसीलिए फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ये है लाइट, शुद्ध और हेल्दी, क्योंकि ये बना है AJRT प्रोसेस से। सस्ता नहीं, बेहतर चुनो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
चुनाव में नेता जनता को रिझाने के लिए तरह तरह से प्रचार करते हैं। नेता चाहते हैं कि जो कोई उन्हें देखे उनके दिमाग में उनकी तस्वीर सी छप जाए। यही वजह है कि नेता अजब गजब ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में राजस्थान चुनाव के रंग आप भी देखिए। रेगिस्तान का जहाज ऊंट, और ऊंट की पीठ पर बैठे नेताजी। ये चुनाव के रंग, मतदाताओं को रिझाने के लिए नेताओं को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। तस्वीरें अलवर जिले के बहरोड इलाके की हैं। जो ऊंट पर बैठे हैं वो हैं बीएसपी प्रत्याशी जसराम गुर्जर। जसराम इसी तरह ऊंट पर घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। ऊंट को दुल्हन की तरह रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। साथ ही बैंड बाजे के साथ चुनावी प्रचार हो रहा है। लेकिन जिस जगह ऊंट खड़ा है वहां कीचड़ और गंदा पानी भी दिखाई दे रहा है। ऊंट की सवारी के साथ साथ ये भी संदेश दिया जा रहा है कि इलाके में विकास की कितनी बुरी हालत है। वैसे बहरोड में ऐसा काम करने वाले जसराम अकेले नहीं, कुछ उम्मीदवार तो बाकायदा घोड़ी पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं। यूं तो लोग शादी के समय ही घोड़ी पर बैठकर निकले, लेकिन बहरोड की गलियों में चुनाव में भी शादी जैसी ही गहमा गहमी। शायद इसलिए ये नेताजी घोड़ी पर ही प्रचार करने निकल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब राजस्थान की राजनीति में अलग अलग जातियों की अपनी अपनी अहमियत है। राजस्थान की 30 सीटों पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस जाटों को रिझाने में लुभाने में लगी हुई है। जाट किसको जिताएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, जानिए इस खास रिपोर्ट में। गहलोत और वसुंधरा ने राजस्थान को इतना लूटा, कहते हैं जब तक टिकट नहीं मिला था विश्वेंद्र सिंह बिक गया। महाराजा भरतपुर को किसी की औकात है खरीदने। आज राजस्थान देश का किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राजस्थान के रण में ये चेहरे छाए हुए हैं। जाट बिरादरी से आने वाले नेता मरुधरा की राजनीति में खास अहमियत रखते हैं। चुनावी माहौल में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। धर्म और जाति का खुलेआम इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जातिगत समीकरणों को साध कर जीत के शिखर पर पहुंचना चाहती है। दोनों ही दल सियासी जोड़-तोड़ के बीच हर दांव आजमाने में लगे हैं। राजस्थान की सियासत में जाटों का राजनीतिक दखल दशकों से बना हुआ है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन उसे बनाने और बिगाड़ने में इस कौम की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। यही वजह है कि हर कोई जाटों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। राजस्थान में करीब 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जाट ताकतवर कौम में से एक मानी जाती है। इस कौम का प्रभाव राजस्थान की 30 से अधिक सीटों पर सीधे तौर पर रहता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही टिकट बंटवारे के दौरान झोली भर भर कर जाट नेताओं को टिकट बांटे। इस बार बीजेपी कांग्रेस ने 33 जाट प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 15 सीटें तो ऐसी हैं जहां जाट प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। जाट बेल्ट माने जाने वाले शेखावटी, मारवाड़, बीकानेर और भरतपुर जैसी जगहों पर जाट नेताओं को ही वरीयता दी गई है। वर्तमान में जाट समाज से 30 से ज्यादा विधायक हैं, जबकि राज्यसभा और लोकसभा में राजस्थान से 5 जाट सांसद हैं। माना जाता है कि जाट एकजुट होकर वोट देते हैं, लेकिन इस बार सियासी बयार में हनुमान बेनीवाल का नाम नए जाट नेता के रूप में जुड़ गया है। बीजेपी से भागे हुए और भाषण देने में माहिर बेनीवाल की रैली में आने वाली भीड़ को देख अन्य विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हम घर बिठाएंगे, किसानों का, जवानों का राज राजस्थान के अंदर लाएंगे, जहां अपराध मुक्त राजस्थान हो, भय मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। हमारा मोर्चा सत्ता के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से पिछले 30-40 साल के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ है उनकी जांच भी होगी,
चाहे वसुंधरा हो, चाहे गहलोत हो, पायलट हो, वो सब उस जगह दिखाई देंगे जहां बड़े बड़े देश के नेता जिन जगह पर गए। किसके दावे कामयाब होते हैं वो तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। एक दौर था जब मिर्धा परिवार, परशुराम मदेरणा, शीशराम ओला जैसे जाट नेताओं का डंका बजता था, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की एंट्री ने जाटों को समेट दिया। 1998 में कांग्रेस की ओर से परशुराम मदेरणा की जगह कांग्रेस ने गहलोत को सीएम बना दिया। इसके बाद से जाटों की राजनीति बस विधायक और सांसद बनने तक ही रह गई। जाट कभी अपना सीएम नहीं बना पाए और यही चीज हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं में है। इस महाभारत में कौन विजयी होगा, इसका फैसला तो जनता 7 दिसंबर को ही ईवीएम का बटन दबाकर करेगी। जयपुर से मनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा।